अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से पेशेंट्स ने क्वेरी ड्रॉप की है कि 2 महीने हो गए हैं पीरियड्स नहीं आए, या 3 महीने हो गए हैं पीरियड्स नहीं आ रही, या पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं। पीरियड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मैसेजेस और इनबॉक्स में आते हैं, जिसका जवाब ये है कि ये एक कॉमन कंप्लेंट है। अगर तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स में कोई इरेगुलरिटी आ रही है, या पीरियड्स नहीं आए, या स्पॉटिंग हुई है और उसके बाद ख़त्म हो गई है, तो हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपने नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करें। और अगर दोबारा ऐसा ही होता है कि पीरियड्स नहीं आते, तो देन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और कंसल्ट करें। हमारे यहाँ नॉर्मली जब पीरियड्स मिस होते हैं तो एक जो डायग्नोसिस कंसिडर किया जाता है आफ्टर मैरिज, वो होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। पेशेंट्स जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड फीमेल्स हैं, वो बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं लेकिन वो नेगेटिव आता है। कुछ पेशेंट्स अपना बीटा HCG का टेस्ट भी करवा लेते हैं कि हमें पीरियड्स मिस हो गए हैं और हमने अपना टेस्ट किया लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं है और पीरियड्स भी नहीं आ रहे। सो इस सेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है या जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी के अलावा भी उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। उन रीज़न्स में सबसे जो पहला रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम अपनी एज अ फ़ीमेल अपनी लाइफ में बहुत से फेजेस से गुज़र रहे होते हैं। बाज़-औक़ात कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, बाज़-औक़ात कोई इन्फेक्शन है, या कोई और प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रहा है। समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न पीरियड्स डिले हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स डिले हैं, आप मैरिड हैं, तो फर्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि 1 महीने या फॉर द फर्स्ट टाइम अगर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आया है तो आप उसको इग्नोर करें और आप नेक्स्ट साइकिल पे फोकस करें। अगर तो पीरियड्स खुद ब खुद आ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम हो जाती है, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो जाता है, 2 से 3 महीने तक के लिए आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो इट इज़ अ हाई टाइम कि अब आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं पीरियड्स ना आने की? रीसेंट टाइम्स में जो एक सबसे बड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं, दैट इज़ अ कॉमन इशू। और इसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया यानी पीरियड्स का कम आना या पीरियड्स का मिस हो जाना बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। समटाइम्स जो यंग गर्ल्स हैं वो किसी स्ट्रेस का शिकार होती हैं, कोई परेशानी होती है, या किसी भी किस्म की स्ट्रेसफुल कंडीशन से बॉडी गुजर रही होती है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं और पीरियड्स कुछ टाइम के लिए इरेगुलर हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इन एनी केस अगर पीरियड सिर्फ 1 महीने मिस हुए हैं तो फर्स्ट थिंग आपने यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट या बीटा HCG कर लेना है। उसमें अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव आती है तो फिर आप यू गिव इट अ टाइम। अगर तो पीरियड स्पॉन्टेनियसली रिज्यूम होके रेगुलर हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से मिलना है। आपके कुछ टेस्ट होंगे ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके ये जो पीरियड्स नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं या स्पॉटिंग हो रही है, उसकी रीज़न क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जा सके। ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट रिलेट करते हैं कि पीरियड मिस होने की वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। ये एक अलहदा सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स बंद होने की वजह से वेट गेन होता है या वेट गेन होने की वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्ड पीरियड्स के बारे में जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मिस्ड पीरियड्स के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।